आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है भाग्य रेखा पर ट्रायंगल का प्रभाव। तो आइए करते हैं विश्लेषण। मान लीजिए ये हमारी भाग्य रेखा शनि पर्वत के मध्य तक जा रही है। हथेली भारी है, जो पाम का कलर है वो हल्का गुलाबी है। सप्त खा रहे हैं। जातक का संबंध संपन्नता से है और ऐसे में हाथ है स्क्वायरिश और जो ये सैटर्न फिंगर है यह है लंबी, औसत से लंबी, मतलब जो पाम की लंबाई है उससे लंबी है। अच्छा माना जाता है इसको, क्योंकि जो हमारा सैटर्न माउंट है वो थोड़ा हल्का सा डिप्रेस होता है, लेकिन जब हमारी उंगली लंबी हो जाती है तो यह शनि पर्वत को वेल डेवलप्ड बना देती है। यदि हमारा शनि पर्वत दबा हुआ है और एक नाली सी बनी हुई है तो अशुभ परिणाम देगा, डिप्रेस्ड है वो। यदि वहाँ पर थोड़ा स्पॉन्जी हो गया है, उठा हुआ है, तो वो ओवर डेवलप्ड हो गया। इसलिए थोड़ा सा फ्लैट ही होना चाहिए, वो वेल डेवलप्ड है। तो हमारा शनि पर्वत, ये हमारा शनि पर्वत वेल डेवलप्ड। अब देखिए भाग्य रेखा। भाग्य रेखा निकल रही है ब्रेसलेट के पास से, नेपच्यून के पास से, और गुजर कर जा रही है मंगल के मैदान से, मस्तिष्क रेखा क्रॉस करते हुए, क्वाड्रेंगल क्रॉस करते हुए, हर्ट टाइन क्रॉस करते हुए अपने मंजिल की ओर। वो है शनि पर्वत का एपी सेंटर, मिड ऑफ द माउंट सैटर्न। और यहाँ पर पहले तो शनि पर्वत का निर्धारण, उसके बाद देखिए ये बीच वाला हिस्सा, हथेली के बीचों बीच, ये है राहु का क्षेत्र। हथेली अगर यहाँ से दबी हुई है अशुभ माना जाता है, अगर उठी हुई है तो वेल डेवलप्ड अशुभ माना जाता है। इसको फ्लैट ही होना चाहिए, शुभ परिणाम देगा। तब क्या देगा आपको वो? सडननेस, अचानक, आकस्मिक। दूसरा आपको इंटेलिजेंस देगा। तीसरा कंसंट्रेशन देगा। जीवन में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जो हमारा राहु का मैदान है ना, मंगल का मैदान, यह सभी पर्वतों से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए आप हथेली को, सभी पर्वतों के कुछ गुण दोष राहु के मैदान में आ जाते हैं। और जब भाग्य रेखा यहाँ से गुजरती है तो वे गुण दोष का भी प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को, हमारे भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा, धन रेखा, शनि रेखा, ये धन का कारक है, रोजगार का कारक है, न्याय का कारक है, धर्म का कारक है। लेकिन आज के इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस भौतिकवादी युग में, पैसे का महत्व बहुत बढ़ गया है। मनी इज नेक्स्ट टू गॉड, मनी इज ऑल इम्पोर्टेंट। तो हमारी भाग्य रेखा का होना बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इसको रिवर्ट करते हैं, फिर चलते हैं। ये हमारी भाग्य रेखा, और यहाँ बनता है ट्रायंगल। पहले देखिए, शनि
माउंट पर ही एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल कहीं भी हो, हथेली पर है, कहीं पर भी है, शुभ परिणाम देता है, बशर्ते जो तीनों एंगल हैं वो वेल पैक्ड होने चाहिए और कोई भी रेखा कहीं से कटी ना हो, फेडेड ना हो, स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये ट्रायंगल हमेशा शुभ परिणाम देता है। अगर शनि पर्वत पर ट्रायंगल बन गया तो ये इशारा कर रहा है कि जातक को ऑकल्ट साइंस में गहरी रुचि है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो खुद एक ऑकल्ट एक्सपर्ट हो सकता है। ये कमाल हुआ शनि पर्वत पर ट्रायंगल का। और देखिए, यदि भाग्य रेखा बनता है, मान लीजिए यहाँ बन रहा है, ये बन गया है, अगर हमारी भाग्य रेखा पर ट्रायंगल बना है तो दिखा रहा है कि बहुत ही शुभ समय है। आदमी खूब तरक्की करेगा, खूब सफलता पाएगा, खूब धन कमाएगा, उस धन से प्रॉपर्टी बनाए, वाहन खरीदे, घर बनाए, प्रमोशन पाए, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। आप आराम से एज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है 35, ये है तकरीबन 30। तो 30 से और 35 के बीच जातक की ज़िंदगी में एक बहुत सुनहरा समय आएगा जब वो खूब सफलता प्राप्त करेगा हर क्षेत्र में। चाहे सम्मान की बात कीजिए, चाहे आदमी के आर्थिक पक्ष की बात कीजिए, सामाजिक पक्ष की बात कीजिए, भावनात्मक पक्ष की बात कीजिए, हर तरह से जिंदगी खुशहाल, समय बहुत ही शुभ। लेकिन अगर ट्रायंगल है और ट्रायंगल की कोई भी रेखा किसी अन्य पर्वत से आई हुई रेखा द्वारा काट दी गई है, मान लीजिए ये कट गई, तो ये दिखा रहा है कि मंगल पर्वत से एक राहु रेखा आई, उसने इस ट्रायंगल को काट दिया। अब सीधा मतलब है जैसे ही ट्रायंगल का समय पूरा होगा, जो भी संपन्नता उसने पाई है वो सब गायब हो जाएगी। अब ये त्रिभुज विपरीत फल देगा। एक रेखा आई, इस ट्रायंगल को डिस्टर्ब किया और इसके पूरे महत्व को ही डिस्टर्ब कर दिया। इस बात का गौर रखना चाहिए। एक बात और, कई बार एक और गड़बड़ होती है हमको अवलोकन करने में। मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल बना ए, यहाँ अच्छी बात, दिखा रहा है कि 65 के आसपास से 70 के आसपास अच्छा समय होगा। लेकिन एक लाइन तो बनी है, बेस लाइन भाग्य रेखा, और 2 एंगल बने हैं। लेकिन 2 एंगल अगर बेस लाइन को क्रॉस कर दें इस तरह से, अब क्या हुआ? अब ये ट्रायंगल नहीं हुआ, ट्रायंगल ने भाग्य रेखा को काट दिया। अब 2 आड़ी रेखाएं भाग्य को काट रही हैं, आदमी को घोर कष्ट देंगी, खूब संकट, खूब संघर्ष। अब भी अच्छा समय नहीं होगा, बिल्कुल विपरीत, बहुत दुख भरा समय होगा। आदमी को असफलता हाथ लगेगी, अपयशात लगेगा और वो एक एक पैसे के लिए मजबूर हो जाएगा। इस बात पर ज़रा गौर रखें। जब भी हाथ का ऑब्जर्वेशन करें
तो थोड़ा गौर से, एक तो टाइम डिटरमाइन अच्छी तरह से होना चाहिए, दूसरा हमारा ट्रायंगल वेल पैक्ड होना चाहिए, तीसरा वेल डिफाइन होना चाहिए। बेस एक तो भाग्य रेखा बनेगी, दो एंगल बनेंगे, स्पष्ट होने चाहिए, कोई रेखा उनको काटे ना। और ये भी बात ध्यान रखा जाए कि कहीं ट्रायंगल खुद भाग्य रेखा को ना काट दे, तो बहुत ही विपरीत फल देगा, अशुभ होगा। तो ये कुछ जानकारियाँ थी ट्रायंगल के हाथ के बारे में। बहुत शुभ होता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा उसका ऑब्जर्वेशन में गड़बड़, सारे हमारे परिकथन को गड़बड़ कर सकती है। आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।